अब आप ये जो बाजवा साहब के मुतालिक खत लिखा है, जरा लोगों को पढ़ के सुना दो, कितनी दानिशमंदी है। इमरान खान साहब ने, मैं आपकी इजाजत से जरा पढ़ के सुना दूं लोगों को, कहा है सदर पाकिस्तान, यानी कि वो खुद तो फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान भी जो है ना वो गिरदाद में ही फंसा रहे बाबर में, लेकिन सदर इतना सादे नहीं, कराची के हैं, वो जरा पॉलिटिक्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। इमरान साहब ने कहा है सदर पाकिस्तान को जो सुप्रीम कमांडर हैं, चंद रोज़ के दौरान अवामी सतह पर नहायत होशे रुबा इंकशाफात हुए। मालूमात से वाज़ह होता कि जनरल बाजवा अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। उन्होंने सहाफ़ी के सामने एतराफ़ किया, जावेद चौधरी साहब की बात हो रही है, कि इमरान खान को मुल्क के लिए वो ख़तरा समझते थे, इक़्तिदार में अगर वो रहते तो मुल्क को नुकसान होता। तहकीक की जाए कि जनरल बाजवा के इस्तेमाल किए गए इस हम से क्या मुराद है, ये इख्तियार किसको दिया, जनरल बाजवा को किसने दिया ये इख्तियार कि मुंतखब प्राइम मिनिस्टर से मुतल्लिक फ़ैसला करें। फ़ैसला आवाम का होता है, ये और वो। आर्टिकल 244 की उन्होंने सरीहन खिलाफ वर्जी की है, ये किया और वो किया। आइनी नज़म के तहत सिविलियन हकाम या खुद मुख्तार इदारे फ़ौज के मातहत नहीं। जनरल बाजवा की वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स आर्मी चीफ के हल्फ की संगीन खिलाफ वर्जी है, और किस हैसियत से मेरी रिकॉर्डिंग्स की गई, ये खुफिया रिकॉर्डिंग्स की गई। ये जो लेटर आपके ख्याल में इसको कैसे देखा जाएगा अफवाज पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट में? अच्छा, बहुत अच्छी स्पिरिट में लेटर भेजा है। नहीं देखिए, ये तो अब अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और जिस तरह के इंकशाफात किए गए हैं, जैसे ख़ास तौर पर टैपिंग की बात की गई, आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की अगर रिकॉर्डिंग की जा रही है, और इमरान साहब तो करते, मैं खुद करवाना चाहता था, क्योंकि अच्छी बात ऐसे ही करती है, प्रोटेक्शन होती है प्राइम मिनिस्टर को, तो इंटरव्यूज में कह चुके हैं। अगर मेरे नज़दीक एक दो जो संगीन, जो एक तो ये मैं बात समझता हूँ, और दूसरा फिर खुद एक नैब के हवाले से जो बात की कि शौकत तरीन को रिलीफ दिया गया, क्योंकि एक आम तासर रहा है आपके प्रोग्राम्स में, हम आके भुगतते रहे हैं जी, आप पकड़ रहे हैं, आप अंदर डाल रहे हैं, आप सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। शौकत तरीन तो आपके आदमी थे ना, तो मुबैना तौर पर छुड़वा लिया होगा आपने उनको, वो ये कहना ये चाह रहे थे, वो जो जावेद चौधरी साहब ने जो कोर्ट किया उनको। इसीलिए कोई अबहाम ना रहे, ठीक है, तो इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए फेयर एंड फ्री तो कोई हर्ज नहीं है। उस्मा बुखारी साहिबा, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इमरान खान साहब बीमार हैं, वो उनका कोर्ट का मामला है, अगर वो नहीं जा पा रहे वहाँ पे, वो कोर्ट देख लेगा उनको। आप ताने देने कोर्ट्स को भी कि जी हमारे साथ ये हुआ, इनको बुलाया नहीं जा रहा, इनके साथ बड़ा कोई बिलविड वाला सलूक किया जा रहा है। बीमार है वो, अभी सेहतियाब पूरी तरह हुए नहीं है, पॉपुलर लीडर है। अगर छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं बकौल फवाद चौधरी साहब के, वहाँ धक्के लग सकते हैं उनको, खदशा ये है। तो इसमें पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत है, और आप क्या गिरफ्तार करने जा रहे हैं इमरान को? क्या बात है, सुभान तेरी कुदरत। पहले तो यहाँ से शुरू करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो बुजुर्ग भी आज हो गए हैं, उनको धक्के लगने से बड़ी तकलीफ होती है, वो कोई कांच की चीज़ है जिनको, और अपने दौरे हुकूमत में वो जो है वो लोगों को धक्के पड़वा के बड़ी जहनी तस्कीन हासिल किया करते थे, और जो है वो आज जो है वो ये भी बताया गया कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए वो अदालतों में नहीं आ सकते। और भाषण आप रोज उनके मुंह से सुनते थे ना, कानून बराबर होना चाहिए गरीब और अमीर के लिए। वो मुल्क जो है तबाह हो जाती हैं कौमें जिनके मुल्क में एक इंसाफ नहीं होता। इमरान खान साहब, मैंने अभी डार साहब जो है मेरा प्यारा भाई जो है वो कल्ला दंदना रहा था, और जो मैंने सुन ली उनकी बातें। पहली तो बात यह है प्यारे भाई, वो केड़ियां अबूरी जमानता होंदियां ने जिहड़ी 4-4 महीने चलती हैं इस मुल्क में। सिर्फ चेक कर ले पूरा रिकॉर्ड जो है हमारी अदलिया का, किसी मुल्जिम को अगर 4 महीने से अबूरी जमानतें मिल रही हों। इनके इमरान खान साहब के ऊपर जितने केसेस हैं, इमरान खान साहब या तो उनमें स्टे पे हैं या वो जमानतें घर बैठे लेते रहे हैं। और ये माशाल्लाह देखिए, मैं वैसे आज मैं इम्प्रेस हूँ अपने मुल्क के निज़ाम इंसाफ से। कौन कहता है मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता? 1 बजे पिटीशन लगती है, बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना मिलता है, 2 बजे बेंच बन के हेयरिंग भी हो जाती है, नहीं होती, तो मतलब इंसाफ मिला है ना इमरान खान फौरी इंसाफ आप कह रही हैं, और उनको बड़ा स्विफ्टली इंसाफ मिलता है बिल्कुल फौरी, ऐसे मतलब चकाचक इंसाफ मिलता है उनको। और जो है वो लेकिन बादशाह सलामत की जो है, देखिए अभी आपने कहा वो बीमार हैं भाई, उनकी रिपोर्टें जो फोरेंसिक आई है जिसमें उन्होंने बताया कि गोलियां भी कोई नहीं लगी और कुछ टुकड़े शुकड़े उनको लगे हुए हैं। जो लोग बेड रिडन होते हैं ना, जिनको वाकई फ्रैक्चर, अच्छा हाँ, डॉक्टर्स ये भी कहते हैं जिस तरह के इनके जख्म है उसके ऊपर जो है वो, और फोरेंसिक जो है वो बता रही है कोई फ्रैक्चर भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऊपर प्लास्टर चढ़ाया है। इमरान खान के जख्मों में नमक छिड़क रही हैं, ठीक है जी, लेकिन वो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं नमक, मैं असलियत बता रही हूँ। वैसे प्लास्टर बड़ा कन्वीनियंट है, कभी कभी वो उतर जाता है, कुछ तस्वीरों में उतरा होता है। और आप कह रहे हैं कि बीमार हैं, वो तो हलफ भी ले रहे हैं खड़े होके जो है वो औरतों से अपने लॉन के अंदर, वो तो रोज कौम से खिताब भी फरमाते हैं, वो तो घंटों घंटों की मीटिंग भी करते हैं। और हाँ,
उनको अभी हमने वॉक करते भी देखा है, उनकी वॉक करने की खुद तस्वीरें यार माशाल्लाह साथ लगाया आप तो ऐसे उस्मा साहिबा हाई डाल रही है कि इमरान खान वॉक करने लग गया है। और भाई क्या हो गया है, सियासी मुखालिफ आपका? नहीं, मैं हाई नहीं डाल रही, दुआएं करें, वो दौड़े वो, मैं दुआ ही कर रही हूँ। मैं घबरा गया था तो आपका जेस्चर दुआ देख के। कौन करेगा? मैं तो चाहती हूँ पल्ले उठा के दुआएं करें कि इमरान खान दौड़े, इमरान खान दौड़े, इमरान खान दौड़े, तभी कोर्ट जाएगा ना इमरान खान जी। हाँ यस एग्जैक्टली, मैं तो मतलब मैं कहती यानी कि इमरान खान क्या तिलस्मादी शख्सियत है कि दुश्मन भी जो है ना उसके, वो कह रहा है कि यार ठीक हो जाए ताकि कोर्ट में तो आए कम से कम, लेकिन उनके जो साथी है वो कह रहे हैं वो ठीक ना हो ताकि कोर्ट से बचा रहे। अजीब यार, ये तो फियास्को चल रहा है जी, तमाशा चल रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो कह रही हूँ कि अल्लाह करे वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। और ये जो हमारे पर बात कर रहे थे ना डार साहब के जी, वो डार साहब की इतला के लिए अर्ज है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सैकड़ों पेशियां भुगती, डेली ट्रायल चलते थे, मॉनिटरिंग जज लगा हुआ था और सरीना के जो है वो लिफाफे के अंदर फैसला आया था। और ये फैसला कैसे आया था? अब बाजवा साहब बखरा बता रहे हैं, इमरान खान बखरा बता रहे हैं, इनको दोनों को जोड़े तो स्टोरी सामने आ जाती है। लेकिन ये क्या तरीका है कि इमरान खान क्या पूरे निजाम अदल के दामाद हैं कि वो टांग पे टांग रख के बैठे हैं और अदालतें बुला रही हैं, अच्छा ऐसा करें 2 घंटे बाद आ दें, अच्छा ऐसा करें अगले 2 घंटे बाद आ जाए, अच्छा ऐसा करें तारीख बता दें उनको किस दिन बुला ले। अब जो सेशन कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ जो केस चल रहा है जिसका 6 महीने में फैसला होना है, 2.5 महीने में फर्द जुर्म नहीं लगी। ये बात वो डॉक्टर साहब भी आपको बता पाएंगे, हालांकि उनकी पार्टी उड़ीक रही है अदालतें बैठ के, हक में बात करो आपको शक ही पड़ता है कि पता नहीं क्या करने लगा। मैं उस्मा साहब एक बात बताऊं, वैसे बात ही से निकाल दी यार, इतनी गजब की बात मेरे ज़हन में नहीं बड़ी जबरदस्त बात आई थी ज़हन में, लेकिन चले अब नहीं आ रही तो नहीं आ रही। मैं ये अच्छा मुझे बात तो पूरी मेरी तो बात पूरी कर लेने दो। मेरे प्यारे डार भाई से एक सवाल तो पूछ लेने दो। मेरे प्यारे डार भाई से मुझे सवाल पूछ लेने दो। अभी वो जो नैब बाजवा के अंडर था और नैब जो है वो सब कुछ कर रहा था, मेरा डार भाई कौन सी फाइलें देखने जाता था? नैब के दफ्तर में कौन सा मीना बाजार लगा होता था जो जिसको विजिट करता था डार जाके? वो तो बता दो ना डार साहब जो है। अभी बताए थे, हाँ मेरी बात याद आ गई। अब आपने जवाब, एक मिनट मैं ये कहता हूँ उस्मा साहिबा, आप जो कह रही थी ना कि जी वो 2 बजे ये हो जाता है कोर्ट में, 3 बजे ये हो जाता है, होता ये कि केस टू केस वेरी करता है। अब अगर किसी बंदे का कुछ जद्दी पुश्ती उठाई गिरा हो उसके ऊपर केसेस की भरमार बचपन से हुई हो, होता ना मोहल्ले के कन टूटे, हम भी यहाँ आए हुए हैं। आ रहा एक मिनट आमिर भाई आ रहा हूँ, मोहल्ले के कन टूटे होते हैं ना, उनका कैरेक्टर ही 2 नंबर होता है। जजेस पहली दफा में उसकी जुबान में इमरान साहब, शफाक, सादिक और अमीन जी। आमिर भाई बताएं, उन्हें इस तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए यार, क्या हो गया जी? आमिर भाई बोले हुक्म। नहीं वो मैं साहिबा ने बड़ी ठीक बात कह दी। लगा था कि खाजा ये सरतापा ख्वाजा आसिफ की फाइल देख के आए थे ना, उस सरतापा चेयरमैन मैं डार साहब की बात नहीं कर रहा। और वो जो रिटर्न ऑर्डर आया ना, जो सुप्रीम कोर्ट का भी रिटर्न ऑर्डर आया, उसमें ये कहा गया है कि कल सिर्फ गुलाम महमूद डोगर का केस है, इलेक्शन का केस नहीं है। पहली बात ये ध्यान में रख लें जरा, अभी रिटर्न आया। दूसरा ये जो कह रहे हैं ना कि जी आपने जावेद चौधरी और आफ्ताब इकबाल की ऑडियो, वो जो कॉलम और उनके वीलॉग की बात की है। मंसूर अली खान ने जनरल बाजवा को कोट करके कहा कि जावेद चौधरी की सिर्फ एक बात गलत थी, 99 से 98% बातें दुरुस्त। तो ओनस किस पे आया? जिसने ये बात तस्लीम की, साफ़ी का काम है रिपोर्ट करना। फिर बाजवा साहब ने कॉल की आफ्ताब इकबाल को, उन्होंने भी बता दिया। अच्छा अब ये जवाबात तो इन दोनों को देने हैं, जनरल बाजवा को भी देने हैं और इमरान खान को भी, क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं हम तो सारे कर चुके हैं, हमें तो पता है ये बातें। ये इंकशाफ सिर्फ अब इनके मुंह से हो रहे हैं कि जी वो जज मिले हुए थे, वो उनका बुग़्ज़ था, ये मैं नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था। सारा मीडिया जहां आज़ाद था, जहां बात हो रही थी, हम तो वो कर रहे थे बात कि कैसे हुआ सब कुछ। देखे ना, जुरिस्प्रूडेंसी आइन की नई बनाई गई उस फैसले में ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत, जैसे 63A को रीराइट कर दिया गया तशरीह के नाम पे। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, लेकिन आप सब चीजों को इस तरह नहीं समेट सकते। आप ले, मतलब होना चाहिए सुओ मोटो तो लिखा है ना आज जजों ने, सर पॉइंट ये है, हाँ, होना चाहिए। ये बातें ना बहुत ज्यादा हमारे सिस्टम को गंदी कर रही हैं। जज बता सकते हैं, इनको हमें बिठाना पड़ेगा कि ये जो इनको हल करना पड़ेगा। सबकी मुश्किल आसान कर देता हूं। ये जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने, रिस्पेक्टेड जजेस ने लिखा है ना अता बंदियाल साहब को कि आप इस पे नोटिस लें, ये आई थिंक बाइंडिंग है या नहीं अता बंदियाल साहब पे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसके तो बाद कोई रिटायर्ड जज या कोई लॉ का बंदा बता सकता है। डॉक्टर साहब जो बात है उस्मा बुखारी साहब करी ना, फाइलें देखा करते थे नैब की कोर्ट में जाके, अगर आप ना भी देखते हो, आपको लगता नहीं कि जरदारी साहब की एक स्पीच याद आ रही है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि जो आप हमारे साथ करें, जो आपके साथ होगी ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये मकाफात अमल नहीं मैं कहूँगा, ये एक विशेष सर्कल है, इसमें कभी आप मोह रहे हैं, कभी कोई और मोह रहा है, कभी कोई और मोह रहा है,
और आप अभी भी कहते हैं जी हमने मोरा ही बनना है, हमने पॉलिटिशियन से बात नहीं करनी, तो अपनी कोई पॉलिटिक्स को ठीक करने का सोच